हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक पेपलिन कुर्ती जिसे मैंने फैब्रिक की मदद से बनाया है। आप इसे दुपट्टे से भी आसानी से बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ ज़रूर कर ले। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने यहाँ फैब्रिक लिया है 2 मीटर का। तो इस तरीके से 1 इंच से सबसे पहले हम फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। हमें उतना ही फोल्ड करना होगा जितना हमारी बॉडी की हाइट चाहिए। उसके बाद आप अगेन फोल्ड कर लीजिए। जब आप फोल्ड करेंगे तो आपको उतना ही फोल्ड करना होगा जितना आपकी बॉडी को ज़रूरत है। उसके बाद आप अपनी कोई भी कुर्ती या टॉप फोल्ड करके फोल्डेड साइड पर प्लेस करते हुए मेजरमेंट ले लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ हाइट ले लीजिए। तो यहाँ मैंने 15 इंच का टॉप क्रिएट किया है बॉडी। उसके बाद हम यहाँ शोल्डर, आर्महोल्स और साइड की फिटिंग ले लेंगे। थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए सीम अलोंग्स के लिए इस तरीके से मार्किंग ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ नेक की मार्किंग लेंगे 4 इंच लेंथ वाइज एंड 3 इंच ब्रेथ वाइज। दोनों ही पॉइंट्स को मार्क करते हुए हम एक कर्व लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये सारी मार्किंग एरिया को सिंपली हम सीजर की मदद से कट कर लेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे हमने यहाँ कटिंग कर चुकी है। अब 1 एंड से हमने बॉडी निकाल लिया है, तो जो दूसरा एंड का कपड़ा बचा है उससे हम स्लीव भी आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसा करने से आपका ज़्यादा फैब्रिक वेस्ट नहीं होगा। आपको एक साइड से बॉडी और स्लीव दोनों रिसीव हो जाएगी। अब हम यहाँ कटिंग कर चुके हैं, तो इस तरीके से आपको बैक और फ्रंट दोनों ही फैब्रिक मिल चुका है बॉडी का। तो उसे उल्टा प्लेस करते हुए आप अपना शोल्डर अटैच कर लीजिए और नेक की हेमिंग दे दीजिए। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे हमने यहाँ शोल्डर अटैच कर लिया और नेक की हेमिंग दे दिया है। अब हम यहाँ स्लीव की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे हमने एक एंड से बॉडी निकाला है, तो दूसरे एंड से हम इस तरीके से स्लीव निकाल लेंगे। तो फैब्रिक ऑलरेडी हाफ में फोल्ड है। उसके बाद इसको आप एक और फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद आप फोल्डेड साइड पे एक पॉइंट मार्क कर लीजिए। इस तरीके से आप स्लीव रख के भी मार्किंग ले सकते हैं। कोई भी कुर्ती की स्लीव रखते हुए भी मार्किंग ले सकते हैं, वो आपको ईजी पड़ेगा, या फिर आप मार्क क्लिक कर सकते हैं इस तरीके से। तो पॉइंट मार्क करने के बाद वहाँ से आप अपना आर्महोल्स का मेजर ले लीजिए। तो यहाँ मेरा 7 है, तो मैं 7 मार्क कर रही हूँ। फिर वहाँ से मैंने 1.5 इंच और मार्क कर लिया है। फिर दोनों ही पॉइंट्स को हमने इस तरीके से आर्महोल्स शेप में ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद आप अपनी लंबाई ले लीजिए, आपको कितनी लंबी स्लीव रखना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ 15 इंच की स्लीव रखा है। सॉरी, हमने यहाँ 15 इंच की स्लीव रखा है। मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है सीम अलाउंस के लिए, तो मैंने यहाँ टोटल 16 इंच लिया लंबाई के लिए। उसके बाद हमने यहाँ आर्म्स का मेजर ले लिया है 5 इंच। फिर सभी पॉइंट्स को हमने इस तरीके से ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे हमने यहाँ कटिंग कर लिया है फ्रेंड्स। इस तरीके से कटिंग करने के बाद हमारे पास 2 स्लीव रिसीव हो चुकी है। उसके बाद हम जो स्लीव का बॉटम है उस पर हम लेस लगाएंगे। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी लेस है, इसे हम बॉटम पे लगा लेंगे स्लीव के। सबसे पहले उसको हेम करने के बाद हम स्लीव पे बॉटम पे ये लेस लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमने हेम भी कर लिया है और उस पर स्लीव लेस भी लगा लिया है। अब हम इसे अपने बॉडी पे लगाएंगे। तो बॉडी को सीधा रखेंगे और स्लीव को इस तरीके से उल्टा रखेंगे। रखते हुए ऑल ओवर इसे अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे हमने यहाँ दोनों ही स्लीव को अटैच कर लिया है। फिर शोल्डर से फ्लिप करने के बाद हम यहाँ साइड की स्टिचिंग दे देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे हमने यहाँ साइड की स्टिचिंग दे दिया है। अब हमें नीचे का बॉटम का फ्लो प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग आपको पेपर पे बता देती हूँ। हमने पेपर पे इसलिए बताया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो फैब्रिक को आपको इस तरीके से हाफ में फोल्ड कर लेना होगा। उसके बाद आपको अगेन इस तरीके से फोल्ड कर लेना होगा। उसके बाद आपको कॉर्नर एज से इस तरीके से मार्किंग लेना होगा। जहाँ फोल्डेड एरिया है वो कॉर्नर एज से आपको मार्किंग लेना होगा। तो आपकी जितनी भी कमर है, जैसे कि मेरे यहाँ 32 है, आपको उसको डिवाइड कर लेना होगा 6.28 से। 6.28 से हमने इसलिए डिवाइड किया क्योंकि वो रफल कट करने का मेजरमेंट है। तो इस तरीके से मेरा यहाँ 5 आता है। तो हमने कॉर्नर एज से ऑल अराउंड इस तरीके से 5 मार्किंग ले लेंगे और एक कर्व पोर्शन में इसे ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हमारी कमर की मार्किंग हो जाएगी। अब हम यहाँ हाइट लेंगे। तो आपकी जितनी भी हाइट है आपको रफल रखना है नीचे पेपलिन टॉप की। मैं यहाँ 20 इंच की रख रही हूँ। आपको जितना लंबा रखना है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो सबसे पहले इंची टेप को इस तरीके से प्लेस कर लेना होगा। उसके बाद आपका जहाँ भी 20 इंच आता है वहाँ से आप मार्क कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे हमारा यहाँ पेपर पे आ रहा है 3 इंच पे 20 इंच। जैसे भी मतलब हमने जहाँ मार्क किया वहाँ आपको 3 इंच आ रहा है। जब आप कॉर्नर एज से मार्किंग ले रहे हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। तो इस तरीके से आपको ऑल अराउंड मार्किंग लेना होगा। सबसे पहले आप 20 इंच पे मार्क कर लीजिए। उसके बाद
बाद आपको कॉर्नर एज से जहाँ भी आपका 20 इंच आता है तो इस तरीके से आपको मार्किंग ऑल ओवर कर्व में ले लेना होगा फ्रेंड्स। उसके बाद आपको इस तरीके से ड्रॉ कर लेना होगा कर्व पोर्शन पे, और इस सारी मार्किंग एरिया को सिंपली हमने यहाँ सीजर की मदद से कट कर लेना होगा फ्रेंड्स। जब आप फैब्रिक को ओपन करेंगे तो आपका फैब्रिक कुछ इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद आपको अगेन ओपन करेंगे तो आपका फैब्रिक कुछ इस तरीके से सर्कल फॉर्म हो जाएगा। इस तरीके से हमारी रफल कटिंग हो जाएगी। आप चाहो तो अम्ब्रेला कट भी कर सकते हैं नीचे बॉटम के लिए, लेकिन मैंने यहाँ रफल कट किया है। तो इस तरीके से हमने यहाँ रफल कट कर लिया है फ्रेंड्स अपने फैब्रिक पे, और नीचे के बॉटम को हेम करने के बाद हमने जो स्लीव पे लेस लगाया था सेम लेस हम ये बॉटम पे भी लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे हमने यहाँ बॉटम पे लेस लगा लिया है फ्रेंड्स ऑल ओवर, और कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। उसके बाद हम ये इस पे अटैच कर लेंगे। तो बॉडी का एक हिस्सा लेंगे और अपने फ्लोर का भी एक हिस्सा लेंगे, इस तरीके से लेते हुए ऑल ओवर इससे अटैच कर लेंगे फ्रेंड्स। इस तरीके से बहुत ही आसानी तरीके से हमारी बॉडी अटैच हो जाएगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमने यहाँ बॉडी अटैच कर लिया है अपने टॉप फ्लोर पे, और कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है फ्रेंड्स। और ये मेरा टॉप पेप्लम टॉप आज का तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा आज का सिंपल सा DIY पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए कि आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।